हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मेडिएवल हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। आज हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का चैप्टर है मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? वीणा। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की थी तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खां। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अबू सम्मत के द्वारा। राजकवि शासक। मुल्ला गजाली मस्दरी अकबर, तालिब अमूली जहांगीर, अबू तामिल कलीम शाहजहाँ, कादीसी शाहजहाँ। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजानामा। नस्तालिक क्या है? ये एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? हुमायूं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? लखनऊ में। शाहजहाँ के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई थी। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषता हैं। मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। इमारतें, स्थान, शासक। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार, शेर शाह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हाजी बेगम। जहांगीर महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। जहांगीर महल आगरा, अकबर। अकबरी महल आगरा, अकबर। आगरा का किला आगरा, अकबर। दीवान आम फतेहपुर सीकरी, अकबर। दीवान खास फतेहपुर सीकरी, अकबर। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। मरियम महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, अकबर। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, नूरजहां। जहांगीर का मकबरा शादरा, लाहौर, नूरजहां। दीवान खास आगरा, शाहजहां। दीवान आम आगरा, शाहजहां। शीश महल आगरा, शाहजहां। खास महल आगरा, शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा, शाहजहां। जामा मस्जिद आगरा, शाहजहां। मच्छी भवन आगरा, शाहजहां। लाल किला दिल्ली, शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। जहानाबाद दिल्ली, शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली, शाहजहां। दीवान आम दिल्ली, शाहजहां। दीवान खास दिल्ली, शाहजहां। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार चार बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। मुगल कालीन साहित्य। पुस्तक, अनुवाद, भाषा, लेखक का नाम। रामायण फारसी बदायूनी। भगवद गीता फारसी राजा टोडरमल। योग वशिष्ठ फारसी दारा शिकोह। अथर्ववेद फारसी सरहिंदी। पंचतंत्र फारसी मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी। लीलावती फारसी फैजी। कलिया दमन फारसी अबुल फजल। 52 उपनिषद फारसी दारा शिकोह। अकबरनामा फारसी अबुल फजल। बाबरनामा फारसी अब्दुल रहीम खाने खाना। हुमायूंनामा फारसी गुलबदन बेगम। तुजुके बाबरी तुर्की बाबर। तुजुके जहांगीरी फारसी जहांगीर
मुतमिद खां, मोहम्मद हादी, मुंतखब उल तवारिक फारसी, अब्दुल कादिर बदायूनी, इकबालनामा ए जहांगीरी फारसी, मोतमिद खां बख्शी, मासिरे जहांगीरी फारसी, ख्वाजा कामगार, तबकाते अकबरी फारसी, निजामुद्दीन अहमद, शाहजहानामा फारसी, इनायत खां, नुस्खा ए दिलखुशा फारसी, खफी खां, आलमगीरनामा फारसी, मिर्जा मोहम्मद कासिम, मासीर ए आलमगीरी फारसी, साकी मुश्तेद खां, फतवा ए आलमगीरी फारसी, शेख निजामुद्दीन अहमद, पातशाहनामा फारसी, मोहम्मद अमीन। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पितृदुरा कहते हैं। हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरे गुंबद वाला ये भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिको, जहादार शाह, फारूक सियार, रफ़ी उद्दार जरात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल उस्र। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय की रचना किसने की थी? केशव दास ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्ष में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के शासन में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी, फारसी शैलियों का। पितृदुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली से निर्मित है? एतमाद दौला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लोयनिषाद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अकबर ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, और अपनी नेक्स्ट क्लास में मराठा राज्य संघ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।